दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप ऐसा ब्रोकर चुनिए जहाँ पे आपका मार्जिन कम लगे। मार्जिन कैसे मैटर करता है, कैसे बड़े प्रॉफिट निकालते हैं छोटे से मार्जिन में, यहाँ मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आज के ट्रेड है जो मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल का दूसरा ऑप्शन, फिर गोल्ड और निफ्टी, ये सारे के सारे ऑप्शन में ट्रेडिंग है। ऑप्शन के अंदर कम पैसे में बड़ा प्रॉफिट कैसे नज़र आता है आपको, क्रूड ऑयल के अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। बीच में आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल, ये 16 सितंबर का है, 5000 PE, यानी पुट है ये 5000 का, इसके अंदर 16000 का बुक किया हुआ है प्रॉफिट। तो देखिए इसके अंदर आप ट्रेड देखेंगे मैंने कितने ज़्यादा ट्रेड किए हुए देखेंगे आप। बाई देख रहे हैं आप 14 लॉट दिखा रहा है, सेल के अंदर आपका 16 लॉट दिखा रहा है, यानी कि 14 और 16 इतने सारे लॉट। ये मैंने एक साथ ट्रेड नहीं किए, मैंने कई बार ट्रेड किया हुआ है और तब जाके प्रॉफिट निकला। इसमें मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं। ऑर्डर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। देखिए ऑर्डर आपको गोल्ड का भी नज़र आ रहा है, क्रूड ऑयल कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। कुछ कैंसिल भी किए मैंने क्रूड ऑयल, ये इतने सारे मैंने ट्रेड किए हुए हैं क्रूड ऑयल के, तब जाके प्रॉफिट नज़र आया। देखिए ये प्रॉफिट क्रूड ऑयल का है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में मैंने किया था, बैंक निफ्टी के लिए मैं आपसे बात बाद में करता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे तो लॉट देख रहे हैं, लॉट क्वान्टिटी 325, सेल क्वांटिटी 325, यहाँ पे मेरा छोटा सा प्रॉफिट बुक हुआ है 925 का। और निफ्टी में भी मैंने छोटा सा ट्रेड कोशिश की प्रॉफिट निकालने के लिए, छोटा सा लॉस हुआ 375 का, क्योंकि मैं हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करता हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी यहाँ भी देखिए 250 यानी कि हैवी क्वांटिटी ली हुई है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ में छोटा सा प्रॉफिट निकला है। तो हम बात करें इक्विटी में तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ, 925 का प्रॉफिट और ये छोटा सा लॉस भी है 375, तो मैं इसे इसकी बात नहीं करता। मैं आपको जो मैं दिखाना चाह रहा था, देखिए क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पे देखिए 180 का, ऊपर से सेकंड वाला देख रहे हैं 180 का आपको माइनस में नज़र आ रहा है, ये लॉस है। ये चार लॉट नज़र आ रहे हैं आपको, 4 बाई में 4 सेल में। ये भी मैंने दो बार में ट्रेड किया हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे बड़ा। देखिए बहुत छोटा सा प्रॉफिट है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, देखिए स्टॉप लॉस छोटा लगाएंगे, लॉस हो जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, छोटा सा लॉस होगा, कोई बात नहीं, प्रॉफिट बड़ा निकालने की कोशिश करेंगे, दोबारा ट्रेड लेंगे। री एंट्री का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, री एंट्री में फिर से स्टॉप लॉस लगाइएगा, इस तरह से काम करिए। यहाँ पे मैंने देखिए 14 और 16 लिए हुए हैं, 2 लॉट मेरे पास पहले के थे, बाकी मैंने 16 सेल क्वांटिटी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि 2 लॉट पहले के बाई थे मेरे, जो मैंने 2-3 दिन पहले से होल्ड किया हुआ था। बाकी मैंने क्वांटिटी आज इंट्राडे में सारा सब कुछ किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो है उनको पहले वाला हटा दें तो 13,820 का आज का नेट प्रॉफिट नज़र आया। तो ये प्रॉफिट हमें कैसे होता है, देखिए मैं आपको एक बताता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँ और आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये मैं कैसे कर पाया आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्रूड ऑयल ऑप्शन के अंदर 2 लॉट लिए हुए थे। प्राइस था 75 के आसपास, यानी कि 2 लॉट का आपका जो मार्जिन रिक्वायर्ड होगा 15,000 रुपये का मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। वहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने दोबारा री एंट्री ली 56 के आसपास, वहाँ से भी प्राइस नीचे गया लेकिन मैंने होल्ड किया, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाया मैंने, प्राइस ने वापस ऊपर आया, मुझे प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया। दोबारा से प्राइस नीचे गया, फिर मैंने वहाँ से 4 लॉट एक साथ बाई किए। 4 लॉट पे मेरा ये मैंने 56 के आसपास बाई किया था, 56 × 4 कर दीजिए आप, तो 11,000 के आसपास आपका 22,000 के आसपास आपका मार्जिन लगा, यानी मैक्सिमम मार्जिन 22,000, उस पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर मैंने वापस से प्रॉफिट बुक किया। इस तरह से मतलब 20 से 22,000 के मार्जिन में, यानी इतनी इन्वेस्टमेंट में मैंने 16,000 का प्रॉफिट आज निकाल दिया क्रूड ऑयल के अंदर। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि हम कैसे कर पाते हैं। देखिए यही अकाउंट में अगर मैं शेर खान में करता तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन लगता है, ब्रोकरेज जो लगती है, ब्रोकरेज लगती है वो ट्रेड पे लगती है, ना कि आपके हर एक लॉट के ऊपर। तो मैंने 4 लॉट, देखिए 4 लॉट की अगर आपको नज़र आएंगे, मैं ऑर्डर में दिखाता हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी में ये देखिए सबसे ऊपर नज़र आ रहा है क्वांटिटी 4/4, यानी 4 सेल किया, 4 बाई किया, नीचे फिर 4 बाई, ये फिर दोबारा से आपको 4/4। गोल्ड को 1/1 का नज़र आ रहा है, क्रूड ऑयल का 4/4, क्रूड ऑयल फिर 4/4। तो 4 लॉट मैंने किया, तो 4 लॉट को एक ट्रेड एक ही मानेगा, एक ट्रेड मानेगा, मतलब 20 रुपये आपके सेल पे लगेंगे, 20 रुपये आपके बाई पे लगेंगे, यानी कि 40 रुपये ये हो गए, और इनके अदर चार्जेस थोड़े बहुत होते हैं, तो मिला करके आप मैक्सिमम 100 रुपये मान लीजिए। एक बार प्रॉफिट सेल और परचेज मिला के 100 रुपये आपका मार्जिन हटा दीजिए, बाकी आपका सारा का सारा प्रॉफिट होता है यहाँ पे। यही मैं शेर खान पे करता, तो वहाँ पे मार्जिन लगता है शेर खान या फिर मोतीलाल ओसवाल या किसी के अंदर आप करते, इसमें ट्रेड के ऊपर मार्जिन नहीं लगता, वहाँ पर आपको
वहाँ पे आपको पर लॉट के हिसाब से मार्जिन लगता है। तो क्रूड ऑयल तो एक लॉट पर भी मेरा मान लीजिए कि सेल और बाई मिला के 50 रुपये तो मेरा मार्जिन लगता है। 4 लॉट लिया तो 200 रुपये तो मेरे यही हो गए। इसके अलावा अदर चार्जेस होते हैं वो अलग। तो इस तरह से मैं ट्रेड नहीं कर पाता। तो छोटे छोटे आपको जो मार्जिन ये इसी का मैं शेर खान में मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, इक्विटी के लिए, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता जाऊँ मैं। मैंने आपको एक वीडियो अलग से भी बना के आपके साथ शेयर किया था। इन्वेस्टमेंट पे भी आप ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट भी करिए। तो ये आप देखिए, बेसिकली आपको 2 अकाउंट चुनने चाहिए। एक अकाउंट वो जहाँ पे आपका मार्जिन बचता है, आप छोटे-छोटे मार्जिन पे आप ट्रेड कर पाते हो। दूसरा वहाँ पे जहाँ आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बनाना है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड भी खरीदने हैं आपको और इक्विटी में भी आपको लॉन्ग टर्म करना है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, वहाँ पे करिए। इस देखिए दोनों के अपने-अपने फ़ायदे नुकसान हैं। शेर खान के अंदर अदर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको फंड रिक्वायर होता है तो आप सीएमडी में रिक्वेस्ट डाल के फंड निकाल सकते हो। 2 बार वहाँ पे फंड रिक्वेस्ट डाल सकते हो। यहाँ पे अब स्टॉक्स के अंदर आप एक बार 8 बजे से पहले आप अगर मॉर्निंग में डाल देते हो रिक्वेस्ट, तो आपका सीएमडी में फंड आ पाता है। उसके बाद अगर 8 बजे के बाद आप डालोगे तो नेक्स्ट डे फंड आएगा। फंड को आप विथड्रॉ कर पाओगे। और शेर खान के अंदर आप कभी भी आप 10 बजे से 10 बजे से पहले डालते हो तो आपका आफ्टरनून तक आ जाता है। अगर 10 से 2 के बीच डालते हो तो इवनिंग में आपका फ़ंड आपके पास आ जाता है। ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आप फ़ंड को री एलोकेट भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ंड, मैं यहाँ पे फ़ंड में दिखाता हूँ आपको, ये सिक्योरिटी में है, ये कमोडिटी में है। तो फ़ंड आपका है अगर कमोडिटी में या सिक्योरिटी में, अगर आपको फ़ंड को स्विच करना है, सिक्योरिटी से कमोडिटी में लाना है या कमोडिटी से सिक्योरिटी में सिक्योरिटी के अंदर लाना है, तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको पहले विड्रॉ करना पड़ेगा फ़ंड को, तब आप वापस उसे अपने बैंक अकाउंट से दोबारा ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन शेर खान या मोतीलाल ओसवाल या कुछ जो बड़े ब्रोकर हाउसेज़ हैं, उनके अंदर ये फैसिलिटी है कि फ़ंड को मूव कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। सिक्योरिटी से आप कमोडिटी में एक डाल सकते हो या करेंसी में डाल सकते हो, और वापस ऐसे ही वाइस वर्सा ये भी कर सकते हो। तो ये अलग-अलग बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये अब स्टॉक्स को आप देख रहे हो, यहाँ पे ये फ़ंड रिक्वेस्ट भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे ये विड्रॉल और ऐड, विड्रॉल का मतलब कि आप विड्रॉल अगर करना चाहो तो यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो जितना फ़ंड आपको करना है। ऐड के लिए आप यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको चार्जेस भी लगते हैं। लेकिन जो आपके बड़े ब्रोकर हाउसेस हैं, जैसे कि शेर खान है, शेर खान है या मोतीलाल ओसवाल है, वहाँ पे आपको इनके चार्जेस नहीं लगते ये फ़ंड डिपॉजिट करने के या विड्रॉल करने के। यहाँ पे विड्रॉल के भी चार्जेस लगते हैं थोड़े से, डिपॉजिट के भी चार्जेस लगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 7 रुपये पर ट्रांजेक्शन। अगर आप 10,000 रुपये निकालेंगे या 1,000 निकालेंगे, 100 रुपये निकालेंगे, जो भी निकालेंगे 7 रुपये ट्रांजेक्शन लगेगा ही लगेगा, वहाँ पर नहीं लगता वो। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छा सा। इसलिए एक अकाउंट इसलिए आप ज़रूर अलग से रखिएगा जहाँ पर आप छोटे छोटे ट्रेड कर पाओ, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया आप स्टॉक्स का, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। शेर खान का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो। एक अकाउंट ज़रूर रखिएगा। मेरा भी पहले ही था, मैं शेर खान में ही काम करता था, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब आपको छोटे छोटे मार्जिन पे आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। हैवी क्वांटिटी, छोटे छोटे स्टॉप लॉस, बड़े बड़े टारगेट। तो ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आता है तो। और इस तरह की चीज़ें मैं आपके साथ और ज़्यादा शेयर करता रहूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।